हेलो दोस्तों, मैं हूँ शानसर और आज हमें इंदौर के अंदर और मैं आपको दिखाने आया हूँ अल्लाबाई होलकर, जहाँ पर पूजा करने आती थी और जहाँ पर रहती थी इस पैलेस को। और ये पैलेस जो है लकड़ी से बना हुआ है। आप अगर अंदर से देखोगे तो आपको मजा आएगा। बहुत ही खूबसूरत पैलेस है। तो चलिए पहले अंदर चलते हैं, अभी आपको अंदर से दिखाते हैं ये पैलेस अंदर से कैसा बना हुआ है। आ जाइए। तो जैसे इसके अंदर जाएंगे आपको कुछ इस तरह की एंट्री मिलेगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मंदिर है। ये अल्लाह की स्थापना 12 ज्योतिर्लिंग अच्छा, ये अहिल्याबाई ने जो 12 ज्योतिर्लिंग की हाँ जो स्थापना की थी। स्थापना की। और जो गोल्डन कलर है ना, हाँ। उनके खंडों का कुल देवता है। अच्छा, खंडवा के कुल देवता हाँ है। हाँ, तो ये अहिल्याबाई की जो मूर्ति है हाँ। तो शिव जी को लिए हुए शिव हैं। जी साथ में शिवलिंग को लिए हुए 24 हैं। हाँ। घंटे है क्या? और ऊपर फूल लगता दिखाई नहीं दे रहे ना इसमें। फूल ऊपर आ गए। ये अल्लाह की- हम्म। ये नंदी महाराज। ये नंदी जी हम्म। अच्छा, ये नाग देवता जो है चांदी के बने हुए हैं। चांदी। बीच में शिवलिंग जो है पत्थर का है। ये सब अल्लाह के टाइम का। सब अहिल्याबाई के टाइम पे है। हाँ। हम्म। ये दामाद है, ये दामाद है। ये मुक्ताबाई लड़की है। हम्म। और ये माता पिता है। अहिल्याबाई के माता पिता। हाँ। और वो खांडेराव और अल्लाबाई खंडराव और ये अहिल्याबाई के। एकमात्र पुत्र मालेराव अच्छा, ये मालेराव पुत्र है उनके, एक ही हाँ। पुत्र थे। मालेराव खांडेराव का हाँ, होलकर। होलकर। मालेराव खंडेराव होलकर। हाँ। पूरी होलकर डायनेस्टी थी ये। होलकर थे तो ये महाराष्ट्र के लोग ना। महाराष्ट्र महाराष्ट्र थी, पूरी महाराष्ट्र महाराष्ट्र के ये सब है ना। ये अच्छा, सब इधर आके बसे। इधर आके बस गए इन्होंने, डायनेस्टी बनाई। वो होलकर परिवार कहलाया होलकर आपको। परिवार। ये इंद्रदेव ने तपस्या की थी तो इसको इंदौर नाम रखा था। अच्छा, तो उसी वजह से इंदौर नाम पड़ा शायद, हाँ, है ना। प्राचीन काल से अपन ने इसको इंदौर कर दिया गया है। अच्छा, क्या। अच्छा, ये महेश्वर का महल है। हाँ, ये नर्मदा किनारे है महल। हम्म। ये इसमें राजधानी थी अल्लाबाई। अच्छा। यानी सारे राजा महाराजा महेश्वर रहते थे यहाँ। अल्लाबाई पूजा पाठ के लिए आती थी और आगे वाले में दरबार लगता था। अल्लाबाई का एक बेटा था। आप घूम जाइए, कोई बात। हम्म। एक बेटा था हम्म। मालेराव और एक लड़की थी मुक्ताबाई। अच्छा। तो अल्लाबाई ने ऐलान किया था कि जो चोर डाकू का तफाया कर देगा तो मेरी बेटी की शादी करवा दे। तो यशवंतराव खंडसे ने तफाया कर दिया तो मुक्ताबाई की शादी कर। और ये मालेराव लड़का है, उत्तराधिकारी बनाया। ये बाकी बीमारी से मृत्यु होने से कार्य संभाल नहीं पाया कुछ महीनों में। अहिल्याबाई के लड़के थे। हाँ, ये मालेराव। मालेराव। ये अल्लाबाई चौंडी गांव पूना मार्ग। हम्म। ये सब राजा महाराजाओं की तलवार है। जंग के टाइम की ये बता। जो ढाल है ये कछुआ था ना अपना, हाँ, कछुआ की। कछुए की कछुए पीठ की पीठ की। पीठ। इतना ये- बड़ा कछुआ जाता था। हाँ, इससे बड़े बड़े आते हैं। तो ये पुराने हैं। ये बारूद वाली बंदूक है। उसे बारूद ठोक के चले जाते थे। हाँ, ये सब पुरानी तलवार है, कछुए की ढाल। ढाल है। ये आसन है, अल्लाबाई पूजा पाठ करती थी ना। अच्छा, ये 300 गाशा बोलते हैं। 300 साल पुराना ये आसन पूरा। ये तोप के गोले हैं। ये अल्लाबाई पूजा पाठ कर रही है पूना मार्ग चुंडी गांव। अच्छा, पूना मार्ग चंडीगढ़। हाँ, उसी जगह पे मल्हार राव और खांडे राव भी है, पड़ाव डाल के रुके हुए। तो मल्हार राव ने ये बालिका पे नजर गई क्योंकि ये मेरे बालिका पुत्र बन सकती है। अच्छा, बालिका मतलब कि समझा नहीं, पुत्र मतलब पुत्र की बीवी। हाँ हाँ, शादी हो सकती है। पुत्र वधू बनी। पुत्र वधू। अच्छा। अहिल्याबाई और खांडे राव की शादी हो गई। अच्छा, अहिल्याबाई खांडेराव की शादी। हाँ, तो 1754 में तोप का गोला लगने से खांडे राव की मृत्यु हो गई। अहिल्याबाई ये साथ में युद्ध पे जाते थे तो तोप अच्छा। का गोला लगने से जाट और मराठों में युद्ध हुआ तो तोप का गोला लगने से मृत्यु। हम्म। तो ये मल्हार राव जो ससुर है, ये अहिल्याबाई को पूरा शासन वगैरह चलाना सिखाया, घुड़सवार, शस्त्र विद्या सब ये सिखाया। ये ससुर जो थे मल्हार राव। हाँ, मल्हार। ये पूरा शासन। ये अहिल्याबाई की डोली है। डोली आई थी, पालकी है वाली, पालकी। उस टाइम की है जो तब उनकी शादी हुई थी। 300 साल पुरानी। 300 साल पुराने। फिर कौन सी लकड़ी इस्तेमाल करते थे। ये सागवान। सारा सागवान ही है ना। सब सागवान है ना। हाँ, सागवान। हाँ, सागवान यूज जब होता था। खांडे राव की 1754 में मृत्यु हो गई उसके बाद अहिल्याबाई ने पूरे भारत में शिवलिंग मंदिर ये सब बनाए। सब जगह ज्योतिर्लिंग के मंदिर मिलेंगे आपको। नीचे जो मंदिर है 12 ज्योतिर्लिंग, अहिल्याबाई के हाथ की स्थापना 12 ज्योतिर्लिंग। अच्छा। हाँ, उनके कुल देवता नीचे। जो महाराष्ट्र में जेजुरी उसी से संबंध ये अच्छा। सब अहिल्याबाई ने पूरा मंदिर वगैरह धर्मशाला। अच्छा, काशी बनारस हाँ। बृहस्पति ये सारे जो बनाए, शीतल घाट केदारनाथ,
केदारनाथ। तो ये सब अल्लेभाई होलकर के टाइम में दोबारा रिस्टोर हाँ, की ये गए। हमने बनवाया, ये अल्ले अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि अल्लेभाई शिव जी की भक्त शिव जी की परम भक्ति, हाँ। हाँ ये तो मैंने भी सुना है कि शिव जी की बहुत बड़ी भक्ति अल्लेभाई जी। तो हर जगह जितने भी शिव जी के टेम्पल्स हैं ज्यादातर हाँ, सब अल्लेभाई ने पुराने टाइम हाँ बना सब महेश्वर का। सब में पुराना महेश्वर है ये, हाँ। है ना, पुराने टाइम का 200 250 300 पुराने ये सब महेश्वर का है। अच्छा महेश्वर राज में अकाल पड़ गया था, भूख प्यास से हजारों आदमी मर गए। तो उनको सारे बुनकरों को लाके महेश्वर में बसाया, उनको मकान भी दिए और ये रोजगार दिया। तो इससे महेश्वरी साड़ी बनती, अलग अलग डिजाइन। यशवंतराव होलकर दिखती 1926-1948। इनकी 2 पत्नियां थी, एक इंडियन एक फॉरेन। तो जो उषा देवी है अपनी इंडियन वाली से, और जो फॉरेन वाली से रिचर्ड महाराज। तो उषा देवी मुंबई में रहती है, रिचर्ड महाराज महेश्वर में रहते हैं। अच्छा, रिचर्ड महाराज यहाँ रहते हैं, वो विदेश वाली पत्नी की। अच्छा। ये सब मानपत्र है। ये कब का है मानपत्र? ये 300 साल पुराना, उर्दू में लिखा हुआ है शायद, सब अरबी में। थे ना, सभी साथ में काम करते। अच्छा अच्छा, सभी हिंदू और समाज मुस्लिम सब मिक्स जुड़े हुए थे उस टाइम में। जब ये अंग्रेजों को बुलाया, इनके पास कैमरा था, तो ये फोटो के 100 साल पुराने। 100 साल पहले कैमरा हाँ, अंग्रेजों तो के साथ इनको लोन दिया विदेशियों को, तो ये इंदौर खंडवा लाइन डलवाई रेलवे की। अच्छा, रेल की ये जो इंदौर खंडवा लाइन, हाँ। छोटी लाइन डली हुई। इंदौर खंडवा लाइन छोटी लाइन जो बनी थी, ये ऊपर से जो बनी थी टावर से आगे, ये जाती ना इंदौर हाँ, से हाँ ओमकारेश्वर तरफ। हाँ, तो ये सब गुफाएं भी ये आती हाँ टनल जो बनाई अंग्रेजों के टाइम बनाई गई थी। हाँ, ये अंग्रेजों के टाइम, तो ये इन लोगों ने फंड दिया था, यहाँ हाँ। के राजाओं ने अंग्रेजों को। अंग्रेजों को। ये राजवाड़े में पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो अल्लेभाई ने यशवंत सागर से ये पाइपलाइन बनवाई। यशवंत सागर से, अच्छा। हाँ, अपने यहाँ से 35 किलोमीटर से, यानी कि एयरपोर्ट है ना, उसके आगे से। तो ये पूरी पाइपलाइन ऐसे बनाई और ये ऐसा है। ये तो आज भी वर्किंग में, आज भी आता ना पानी इससे। अच्छा। वर्ल्ड वॉर में ऐसे लड़े थे लोग, पहले ऐसे लोग थे। हाँ इस तरह से लड़ते थे, वर्ल्ड वॉर के टाइम में ऐसे लड़े थे। ये उसी टाइम की फोटोज है। अच्छा अच्छा, सभी लोगों ने लड़ा था वर्ल्ड वॉर, सभी जगह पे दे रखे हैं फोटो यहाँ पे। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 अभी भी है। हाँ, ये मुंबई में रहते हैं, और ये इनका भाई का लड़का है यशवंतराव, ये आते रहते हैं यहाँ पे। ये आते रहते। इनके जो फादर है ना, ये विदेशी वाली पत्नी की। अच्छा, ये 5-6 फीट के है ऊंचे पूरा। तो अब ट्रस्ट कोई चलाएंगे। ये सभी किया ना, हाँ, ये अलग ही दिख रहे हैं, इतनी हाइट जब इनकी। उद्घाटन हुआ ना 2007 में, हाँ, जब ये सब आए, तो हाइट इतनी ज्यादा है, सब में अलग ही दिखाई देता है ना। अलग ही। ये यहाँ पे भी ये सब जगह। विदेश वाली पत्नी के, और उषा देवी अपने इंडियन वाली। अच्छा, ये उषा देवी इंडियन वाली, और जो बेटे हैं ये विदेश वाली पत्नी से। हाँ। ठीक है।